बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की। हर भांति की रही 7 दिवसीय हरि कथा आज विराम की ओर है। रात्रि में जागरण और प्रातः काल विशाल यज्ञ, सभी ने बड़ी प्रेम पूर्वक यज्ञ में आहुति दी और संकल्प भी लेकर के पहल ले रहे हैं। इसके लिए सभी का तहे दिल से बहुत बहुत आभार। और अपने बीच में पधारे संत शिरोमणि गुरुदेव आचार्य संत डॉक्टर राम जी शिक्षा शास्त्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। सभी संत वंदन और बाहर से पधारे हुए मेरे समाज के बंधुओं सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमन प्रणाम। थोड़ा सा समय अगर लग जाए तो उसके लिए माफी चाहती हूँ कि गुरुजी 7 दिन से जो कथा में बता रहे हैं, माताएं बहनें बच्चे सब सुन रहे हैं। 2015 से लगभग गोड़ू में कथा चल रही है, प्रत्येक साल कथा होती है और अपनी दिमाग की थोड़ी स्थिरता है वो ठीक नहीं है। मैं उसी के बारे में बताना चाहती हूँ। संत जो भी आते हैं वो अच्छी बात बताते हैं, कोई धर्म के बारे में बताते हैं, कोई परंपरा के मर्यादा के बारे में बताते हैं, लेकिन अपनी स्थिरता कुछ कम रहती है। ये सोच लेते हैं कि आज गुरुजी ने बताया कि कोई नीला वस्त्र नहीं पहन के आएगा। अगर दिमाग की स्थिरता है, बुद्धि है, भगवान में आस्था है, तो ये संकल्प जिंदगी भर के लिए हो जाना चाहिए कि मैं नीला वस्त्र कोई संत और कहीं जाऊं मेरे तन पर नहीं रखूंगा। लेकिन ये नहीं देखते हैं, थोड़ा यह देख लेते हैं कि आज तो बे गुरुजी को ने उड़ा, आज तो नीला ही चलती ही। ये बात यहीं से गड़बड़ा जाती है। खान पान का देखे तो अपना थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है वहीं से डगमगा गया। बच्चा जब स्कूल जाता है तो सबसे पहले उसको लाइन खींचना सिखाया जाता है। अपन बड़े बड़े संकल्प तो यहाँ से ले रहे हैं कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि अपने को असलियत में पता ये भी नहीं है कि भोजन किस तरह करना चाहिए और पानी किस तरह पीना चाहिए। वहीं से वो देख कर ऐसे लगना चाहिए कि ये बिश्नोई की बेटी है या बिश्नोई का बेटा है। पानी पिएंगे तो सीधा मुंह ऊंचा करके ब्याह शादियों के कार्यक्रमों में मैं देखती हूँ कि शास्त्रों में भी ऐसा माना है, झूठा जल अगर किसी को पिलाया जाता है तो उसका बड़ा भारी दोष लगता है। अपन किसी पुनीत कार्य में जाते हैं, यहाँ भी आए हैं तो बच्चों का विशेष कर ध्यान रखे। कोई कहते हैं ना भगवान जाम्बो जी ने पवित्रता पर बल दिया, तो फूटता फैलाने का कार्य है वो नहीं करे। आज से जो 50 साल पहले के जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे पूछिए वो पानी कैसे पीते हैं। घर में दादा दादी है और ये चीजें एक दिन में संभव नहीं है। अब गुरुजी ने कहा कि प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, तो लगभग माताएं बहनें हैं वो तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठती हैं। लेकिन उठ किस लिए रहे हैं उस पर थोड़ा विचार करें। नियम जो कई पालन हो रहे हैं वो अपने स्वार्थ के लिए कि उनके गाय बछड़ों का काम है तो वो तो जल्दी उठना ही है, वो उठना नहीं है। एक दिन बच्चे के स्कूल की छुट्टी होती है तो कहते हैं कि आज तो कोई काम नहीं है, सूर्य उदय के बाद में उठे तो भी कोई जरूरी नहीं। जाम्बो जी महाराज ने ये जो नियम बताए हैं ये नित्य प्रति बताया है, तो नित्य प्रति ये चलना चाहिए। और माताएं उठ जाती हैं, बच्चे उठ जाते हैं और उनके पिताजी सोए रहते हैं कि ये तो लुगाया हुआ काम है। फिर वो बच्चे क्या करते हैं कि बिगड़ जाते हैं। आजकल युवा पीढ़ी में यही देखा, हर घर में माताएं उठ जाती हैं और फिर पिता भी उठने लग जाता है 50 की उम्र के बाद में, और फिर वो युवा बच्चे 25 साल के वो सूर्य उदय तक सोए रहते हैं। फिर कहते हैं कि ये तो मानते नहीं है। देख कर बहुत असर पड़ता है। आप जो घर में करते हो उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जो भी नियम करे वो मन से करे और भगवान से आन देवता की उपासना बंद की है। मैं मेरी बता दूं, भगवान जाम्बो जी ने कहा था कि पहले क्रिया आप कमाइए तो औरा ने फरमाइए। मैंने कोई संत से नहीं सुना था उस वक्त से। मैं 10वीं क्लास में थी, मैंने जामानी साहित्य का 5वां शब्द पढ़ा जिसको बार बार पढ़ा, जिसमें ये लिखा हुआ था ओ मैये लो परम पानी में जपाने जाया जी हूँ। उस दिन के बाद में मैंने कोई आन देवता की उपासना नहीं की और न दोबारा कहने की जरूरत पड़ी। जो बात करते हैं ना वही यहाँ से बोलने का प्रयास करूंगी। ओम जी सेठ ने बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है। बछड़ों की बड़ी दुर्दशा है। माताओं बहनों से विशेषकर निवेदन है मेरा, आप घी लाते हो, मंदिर आते हो, मुकाम समरथ सभी जगह जाते हो और भी मंदिरों में जाते हो तो भीड़ लग जाती है। यहाँ मोटाई रामदेव जी के मेले के अंदर अरे भगवान जाम्बो जी का एक साधे सब साधे सब साधे सब जाए। गुरुजी ने धर्म की बातें बड़ी विस्तार से बताई है। मेरा इतना ही निवेदन रहेगा कि आप इस पर पूर्णतः चलने का प्रयास करें। ये खाली एक दिन ताली बजा दी, हाथ खड़ा कर दिया, इससे काम नहीं चलेगा। बात कहना बहुत सरल है लेकिन इस पर चलना बहुत मुश्किल है। मैंने मेरे आंखों से हालत देखी है बछड़ों की। इस धूप के अंदर, गर्मी के अंदर बछड़े भूख प्यास से मर जाते हैं।
6 महीने का बछड़ा हुआ उनको घर से निकाल दिया, फिर 1 किलो घी मंदिर में चढ़ा दिया। मैं कहती हूँ भगवान कदापि मिलने वाले नहीं है। विष्णु समाज एक जीव रक्षक समाज है, लेकिन ये नहीं बताया कि केवल हिरणों की रक्षा करो और बछड़ों को मार दिया जाए और बाहर निकालना सीधा और भूख प्यास से मरना ये एक मारने के समान ही पाप लगता है। अगर किसी को छोड़ो कहीं पे तो वहाँ खाने पीने की घास की व्यवस्था हो, जिस प्रकार बच्चे को स्कूल भेज के वापस संभालते हो कि मेरा बच्चा स्कूल में है कि नहीं, उसी प्रकार से उसे संभालो कि उसको पानी मिल रहा है कि भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेरे कोई देखो इस गांव में ही 2013 से मेरी सर्विस है, तो मेरे कोई बछड़े गाय तो इतने नहीं है, फिर भी मेरे 40 बछड़े हैं, तो उनको पानी पिलाना खिलाना ये मेरी जिम्मेवारी होती है। और उसमें से 2-4 बछड़े नहीं आते हैं तो मेरे को ये चिंता रहती है आज वो आए क्यों नहीं। तो दो मैंने अनुमान लगाया एक दिन में अगर 10 रुपए खर्च करे तो इन बछड़ों की इन जीवों की रक्षा हो सकती है। और सच्चा पुण्य तभी होता है, भगवान जाम्बू जी ने कहा था भूखे को भोजन कराओ तभी वो पुण्य। कोई बहुत कहते हैं कि कोई आते हैं तो कहते हैं कि थे तो जिमुड़ा नहीं 100 रुपया 200 रुपया को खर्च करता, एक दिन में 100 रुपया को तो ठंडू पीते आदू तो चलो सबने संकल्प ले लिया बंद कर दिया। लेकिन जो फिजूल का खर्चा है, फैशन का खर्चा है और अपन ऐसे अनावश्यक मेलों में दूसरी जगह जाकर के और वहाँ खर्च कर देते हैं, वो इन जीवों पर खर्च कीजिए और फिर उसका परिणाम अपने घर में देखिए, अपने बच्चों में देखिए कितना परिवर्तन होगा। यह अधिक मैं नहीं बताते हुए थोड़ा सा निवेदन, सब जनप्रतिनिधि यहाँ आए हुए हैं, मेरा निवेदन रहेगा कि अब है ना कोतली में गुड़ बांधने से काम नहीं चलेगा। सभी यहाँ पधारे हैं, सभी से मेरा निवेदन है ये मत सोचे कि घर आया ने आदिर जीवन है, हमारा काम है आदिर, लेकिन ये ना सोचे कि गोड़ू में गए हमें कोई बात कह दी, ये गोड़ू काम आपका है, आप यहाँ पधारे हैं, ये समाज का एक मंच है, सम्मेलन है, तो कोई बार का ये ना सोचे कि ये गोड़ू गांव का सम्मेलन है, ये आप सबका सम्मेलन और आप सबकी सभा, आप सबका यज्ञ और ये समाज का कार्य है, वो सबका है। थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगी, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, पूरा मत मानिए कि कोतली में गुड़ बांधने से काम नहीं चलेगा। अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं धड़ल्ले से, सभी की नजर में है। गाँव में अगर धर्म को बचाना चाहते हैं, अब लोग कहते हैं कि मेरा क्या लिया, पड़ोसी ने अंतरजातीय विवाह कर लिया, पड़ोसी के घर में आग लगी है, अपने घर तक आने में देर नहीं लगेगी। अगर हरियाणा में किसी ने अंतरजातीय विवाह किया है, वो मुकाम आएगा, यज्ञ में आहुति देगा और आपके साथ में बैठेगा, भंडारे में आपके साथ भोजन करेगा, आपके साथ जलपान करेगा। आप अगर 29 नियमों पर चलते हो और उस जगह चूक हुई है तो आपका नियम नहीं रह पाएगा। इसलिए समाज को थोड़ा बचाने का प्रयास करें, इसमें थोड़ी सी राजनीति को दूर करके और एक होकर के संघर्ष करें। महासभा चुनाव का संघर्ष आज 20 साल से चल रहा है, थोपा थोपी का कार्य 20 साल से चल रहा है, सबकी नजर में, सबके ध्यान में, लेकिन किसी ने अभी तक खुल के विरोध नहीं किया। ये मेरे मन में बड़ा भारी दुख है। और अभी जो महासभा चुनाव के लिए सदस्यता अभियान चल रहा है, तो अधिक से अधिक सदस्य जुड़वाने पर भी पारदर्शिता ला पाएंगे। और चुनाव में किसी अपन जाते हैं किसी धार्मिक आदमी को चुनना, आप सोचते हो कि महासभा से क्या होता है, ये एक लड़ाई है, हमने बहुत करीबी से देखा है, ये एक मंच बना हुआ है, यहाँ पर ये आज तो बड़ा सुंदर लग रहा है, लेकिन यहाँ पहले दिन आए उसने व्यवस्था देखी कैसी थी, व्यवस्था बनानी पड़ती है, पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। इसी प्रकार से सेवक दल में जो भाई जाते हैं उनको सब पता है, मुकाम भी जाते हैं, अध्यक्ष की कमी से और समाज में जो कमान संभालने वाले हैं उनकी कमी से समाज को कितना नुकसान हो रहा है आप भली भांति समझ रहे हैं, लेकिन आप किन बातों से दब रहे हैं वो मुझे पता नहीं है। अंतरजातीय विवाह एक घर में 7 हो गए 10 हो गए, फिर भी उनका उतना ही मान सम्मान, उनको वही मंच, वही माला, वही पुष्प, अगर वो होता रहेगा तो सामने विराजमान आपकी युवा पीढ़ी एक भी पंथ पंचलित से वचलित नहीं रहेगी, सब पंथ पर रो रहेगा, फिर ये काबू में मामला आने वाला नहीं है। अगर ऊपर से छोटी पकड़ोगे पूरा मामला कंट्रोल हो जाएगा, और फिर छोटे पैर को पकड़ने की कोशिश करोगे और चोटी ऊपर खुली रह गई तो कोई आपके कहने से नहीं चलेगा, और ये बातें केवल बातें ही रह जाएगी जामहानी परंपरा में कि भगवान जाम्बू जी के भक्त ऐसे होते थे, लेकिन ये चल नहीं पाएगी आगे। इसलिए मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के कि इस परंपरा को बचाने के लिए सबसे पहले अंतरजातीय विवाह को आप रोकने का प्रयास करें। प्रत्येक गांव में कमेटी बने, जिस गांव में अंतरजातीय विवाह किया है, हाँ बेटा बेटी कर लेते हैं, किसी वश की बात नहीं है, लेकिन उस परिवार से पूछे कि आप उनके साथ हो क्या, और अगर वो पूर्णतः त्याग कर देते हैं कि मैं मेरे पुत्र के साथ में नहीं हूँ, मेरे पुत्री के साथ में नहीं हूँ, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, ब्याह शादी किसी में न तो बुलाऊंगा न इससे कोई आवाजाही रखूंगा, जो भी अंतरजातीय विवाह कर उनको पता चलेगा कि मैंने ये गलत कार्य किया जिसके लिए मैं भोग रहा हूँ, वो सभी समाज के बीच में बैठे रहेंगे, वो भी आते रहेंगे, मंदिरों में घुसते रहेंगे, फिर दूसरे इस चीज का कोई भी संकोच नहीं करेंगे, वो निसंकोच इस कार्य को अपना लेंगे। अपना क्षेत्र है जो काफी ठीक स्थिति के अंदर है, कोई अपवाद स्वरूप अंतरजातीय विवाह हुए है, लेकिन इधर गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा, पंजाब देख ले तो यहाँ 50% का आंकड़ा पहुंच चुका है।
और ये समाज को मिटाने की सबसे बड़ी कुरीति है अंतरजातीय विवाह। और इनको आप सोच रहे हैं कि अध्यक्ष किसी को बना दो, संरक्षक किसी को बना दो, उनसे कुछ नहीं होने वाला। हम समाज के मंच से वो चेहरा देखना चाहते हैं, वो जामानी परंपरा के अनुसार चल रहे हैं। अगर वो चेहरा देखेंगे तो हम उनका अनुसरण करेंगे। अगर मंच पर वो लोग होंगे जिसने एक भी मर्यादा का पालन नहीं किया, हाँ अपवाद स्वरूप ग्रस्त जीवन में भूल होती है, किसी से हो जाती है भूल और वो भूल सुधारने का प्रयास करता है, तो पहले भी समाज में उनको मिलाते थे, एला भी देते थे, सुधरने का प्रयास करता, माफी मांगता, तो कहनी मिनुड़ा ही भेड़ा रड़े। लेकिन यह नहीं, समाज की एक भी मर्यादा नहीं बाढ़े और उनका मंच से स्वागत हो और वही मंच के मालिक हो और फिर समाज सुधार की उम्मीद करे, ये कतई स्वीकार नहीं होगा। बोलो श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। बोलो जम्बेश्वर।